स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च होता क्या है, आपके जो एरे में एलिमेंट्स हैं पहले तो वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में हैं तो आप किसी भी एलिमेंट को सर्च करेंगे इस एरे में तो आपके पास जो सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी आपके पास log n कम हो जाएगी। कैसे होगी वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है, देखना। देखो, अब बाइनरी सर्च में एक आपने एरे लिया, इस एरे के अंदर एलिमेंट्स आपके पास हैं ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में। 1 से लेके 8 तक मेरे पास एलिमेंट हैं। फर्स्ट इंडेक्स मैंने बोली लोअर बाउंड एंड लास्ट इंडेक्स को मैंने बोला अपर बाउंड ऑफ द एरे। सपोज एक एलिमेंट है दैट इज 60 जिसको मुझे सर्च करना है इस एरे के अंदर। जब मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मिड एलिमेंट निकालते हैं। जो भी मिड एलिमेंट होगा आपके पास वो मिड एलिमेंट होगा लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड एंड डिवाइड बाय 2 और इसकी लोअर वैल्यू ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 एंड लोअर वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 9 पॉइंट आपके पास 9 डिवाइड बाय 2 4.5, तो ये हो गया 4। तो 4 हो गया मिड। तो सबसे पहले मिड एलिमेंट निकाल लिया आपने। अब मिड एलिमेंट से आप अपने आइटम को कंपैरिजन करेंगे कि जो आपका आइटम है वो मिड एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। आपका जो एलिमेंट है, जो आइटम है वो है 60 और मिड एलिमेंट मींस 4 पर। मिड निकल गया 4 पर जो आपके पास एलिमेंट है वो है 40। तो ये 40 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये अभी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो आपको पता है कि ऑलरेडी जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में है, सॉर्टेड फॉर्म में है। सॉर्टेड फॉर्म में तो इसका मतलब जो आपका एलिमेंट है वो अगले हाफ एरे में है, अगले हाफ में। तो आपने देखा पहले आपके पास पूरे अगर n एलिमेंट थे तो नेक्स्ट टाइम जो आपने सर्च करना है वो किसमें सर्च करना है, n/2 में, अगले हाफ में। अब इसके लिए क्या होगा, अगर फर्स्ट हाफ में होते इस वाले में तो मेरे पास लोअर बाउंड सेम रहता और अपर बाउंड चेंज होता है। ये अपर बाउंड हो जाता है इस एरे के लिए, अपर बाउंड होता है आपके पास मिड -1। नाउ ये किसमें है, सेकंड हाफ में है। अगर ये सेकंड हाफ में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोअर बाउंड चेंज करेंगे। लोअर बाउंड हो जाएगा मिड +1 और अपर बाउंड सेम रहेगा। तो अब आपके पास चेंज हो जाएगा आपके पास लोअर बाउंड, केवल लोअर बाउंड हो जाएगा आपके पास मिड -1। मिड -1 इट इज इक्वल टू मिड कितना है आपके पास 4 सॉरी मिड +1 4 + 1 कितना होगा आपके पास 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो आपके पास जो लोअर बाउंड हो गया वो हो गया 5 यहाँ, दिस इज लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम रहा 8 अपर बाउंड। अगेन मिड एलिमेंट आपने फाइंड किया, अगेन मिड निकाला आपने। नेक्स्ट टाइम जो मिड होगा ये फिर से सेम निकलेगा, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। तो इस बार लोअर बाउंड है 5 प्लस अपर बाउंड है 8 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 13/2 6। इस बार आ गया आपके पास 6, ठीक है। तो 13/2 6 आ गया आपके पास, 6 हो गया मिड। अब 6 पर चेक किया, मिड पर कितना मिल गया 60। जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे थे वो 60 मिल चुका है, 60 मिल गया बस। तो यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। इसका इंडेक्स हो गया जो भी मिड है दैट इज 6। तो 6 आपके पास रिटर्न हो जाएगा कि जो एलिमेंट को आपने सर्च किया वो इंडेक्स 6 पर है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से मैंने आपको बताई थी, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे पास, सपोज पहले n एलिमेंट थे, अगर सेकंड हाफ में था तो n/2, ऐसे ही अगर और हाफ होता तो इसका फिर से इस n/2 का n/2 होता n डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। ये चलता रहता आपके पास ith एलिमेंट तक। अगर मैं कहता कि मेरे पास है जो होता चला जाता मिड तक, तो 2i आपके पास सेम लॉगरिथम प्लान लेके ले लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1 जब सिंगल एलिमेंट रह जाएगा कि मींस एक एलिमेंट, जब एलिमेंट हो गया तो नेक्स्ट में कब रुकेंगे, जब सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। इन दिस बेस वी कैन से n डिवाइड बाय 2i इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया। तो अगर आपके कहेंगे यहाँ पर 2i इज इक्वल टू n हो गया आपके पास, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो i इज इक्वल टू आपके पास हो गया log 2 बेस n। तो इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log 2 बेस n पर। अब बात कर लेते हैं इसकी एल्गोरिथम की, किसकी एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसकी एल्गोरिथम की सिंपल ऐसे डिजाइन कर लेंगे जैसे जैसे हमने प्रोसेस लगाया है। हमने अप्लाई किया बाइनरी सर्च, एल्गोरिथम का नाम रख दिया मैंने बाइनरी सर्च। इसमें एक ए एरे आपने पास कर दिया, एक लोअर बाउंड इसका पास कर दिया एरे का, अपर बाउंड पास कर दिया आपने एरे का, और एरे में एक आइटम पास कर दिया जिस आइटम को आपको सर्च कराना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने मिड निकाल लिया इसका। सबसे पहले मिड निकाला, मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2, इसका हाफ कर दिया आपने और इसकी लोअर वैल्यू ले ली जो पहले हम बात कर रहे थे वो ले लिया। इसके बाद में आपने एक लूप लगा दिया, लूप लगाया आपने while
क्या होता है कि लोअर बाउंड जो है वो लेस देन इक्वल टू हो अपर बाउंड से। अगर आइटम नहीं मिलता है तो इस लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन है आपके पास, जो भी ए के मिड पर एलिमेंट है, मिड पर एलिमेंट है वो इक्वल ना हो आपके पास आइटम के। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी लूप के अंदर वो एंट्री करेगा, अदरवाइज लूप के अंदर एंट्री नहीं करेगा। चलिए, अगर आपके पास लोअर बाउंड लेस है या इक्वल है अपर बाउंड के और ए मिड इसके इक्वल नहीं है, जब नहीं है तो आपका आइटम किसमें होगा, या तो फर्स्ट हाफ में या फिर सेकंड हाफ में। अगर आइटम फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ में इसका मतलब आपका एलिमेंट ए मिड से लेस देन है, मींस अगर आपने कहा एलिमेंट लेस देन है, इसका मतलब इफ आइटम लगाया आपने, आइटम आपके पास लेस देन है आपके पास किससे, ए मिड से। अगर ए मिड से लेस देन है तो इसका मतलब ये कहां है, फर्स्ट हाफ में है। अगर आइटम फर्स्ट हाफ में है तो आपके पास क्या चेंज होगा, इसका अपर बाउंड, लोअर बाउंड सेम रहेगा, अपर बाउंड चेंज होगा। अपर बाउंड इज इक्वल टू इसका पास क्या हो जाएगा, जस्ट पहले वाला जो मिड है उससे पहले, मींस मिड -1, तो इसका अपर बाउंड आपने चेंज कर दिया। अगर एलिमेंट सेकंड हाफ में होता तो एल्स कंडीशन पे जाते हैं हम इसकी, और एल्स कंडीशन पे जाके हम क्या करते हैं कि एलिमेंट आपके पास सेकंड हाफ में है तो लोअर बाउंड चेंज होता। लोअर बाउंड मींस अपर बाउंड आपका सेम रहता, लोअर बाउंड इससे आगे हो जाता और इससे आगे एक लोअर बाउंड होगा, तो लोअर बाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाता, मिड +1। तो ये एल्स कंडीशन में हो गया आपके पास। अब लूप यहां क्लोज हो गया, लूप क्लोज। लूप के बाहर आपने क्या चेक कराया कि अगर एलिमेंट मिल गया है, अगर एलिमेंट मिलेगा तो किसके इक्वल होगा, मिड के। लूप टर्मिनेट दो तरीके से होगा, या तो टर्मिनेट होगा जब लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल नहीं होगा, या लेस देन और इक्वल नहीं रहेगा, या फिर एलिमेंट मिल जाएगा, दोनों कंडीशन है। तो आपने चेक करा लिया, आपने चेक कराया इफ आइटम इज इक्वल टू, अगर आइटम इक्वल हो गया किसके, ए मिड के, अगर आइटम ए मिड के इक्वल हो गया, आपने ये चेक कर लिया आइटम इज इक्वल टू ए मिड, तो आप यहां प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट मिड। आपने प्रिंट करा दिया मिड को, जो भी मिड है, तो मिड क्या लोकेशन है बेसिकली, तो आपने मिड को प्रिंट कराया, इसका मतलब लोकेशन आपके पास प्रिंट हो गई, ठीक है। एल्स आप करेंगे, एल्स प्रिंट करा लेंगे कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड, तो एल्स में जाके आप ये प्रिंट करा सकते हैं कि एल्स एलिमेंट इज नॉट फाउंड। इसी के आगे एल्स में प्रिंट करा दिया, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। ये एल्गोरिथम आपकी फिनिश हो गई यहां पर, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली थी हाफ हाफ करके, दैट इज इक्वल टू log 2a।